अवेयरनेस ऐड को देखेंगे सिर्फ और सिर्फ। सही है। तो बेसिकली आज हम सीखेंगे अवेयरनेस ऐड, जिसमें हम देखेंगे कि अगर आपको अपने ब्रांड की, अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की अवेयरनेस करनी है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपका फेसबुक लॉगिन है आपकी जीमेल पे, तो आप एड्स मैनेजर लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास एड मैनेजर आ जाएगा। यहाँ से आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से विंडो आ जाएगी और आप यहाँ से करेंगे स्टार्ट नाउ, ठीक है। जब आप स्टार्ट नाउ करोगे तो आपके पास एड मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। हम कल जो है लास्ट वाली क्लास में एड सेंटर देख लिया था हमने कि एड सेंटर पे किस तरीके से हम अपने पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। वो एक नॉर्मल पर्सन के लिए, लेकिन एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर, हम जो है यहाँ से ऐड चलाते हैं। क्यों? यहाँ पे ज्यादा फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, ठीक है। यहाँ ज्यादा आपके पास फीचर्स हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि 6 तरह के एड्स होते हैं: अवेयरनेस ऐड, ट्रैफिक ऐड, एंगेजमेंट ऐड, लीड्स ऐड, ऐप प्रमोशन और सेल्स। इसके बारे में हमने कंप्लीट जो है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अवेयरनेस ऐड क्यों होता है, सबको पता है ना। यस सर। एंगेजमेंट ऐड क्यों होता है, ट्रैफिक ऐड क्यों होता है, ऐप प्रमोशन ऐड क्या होता है, सेल्स ऐड हम क्यों चलाते हैं, ठीक है। तो आज हम अवेयरनेस ऐड चला रहे हैं, तो हम अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपका कोई ब्रांड है या आपकी कोई सर्विस है जो कि नहीं है, उसके लिए आप अवेयरनेस ऐड चलाते हो लोगों को दिखाने के लिए। जैसे एक बैनर लगा होता है, बिलबोर्ड आप देखते हो, वो क्या एक अवेयरनेस है। वो सिर्फ और सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे मतलब आपको नजर आ रहा है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको एक क्या हो रहा है, आपके दिमाग में एक डिजायर क्रिएट हो रहा है, आपके दिमाग में एक वो हो रहा है, क्यूरियोसिटी ऐड हो रही है कि यार ये क्या चीज है। घर जाके सर्च करूंगा, वेबसाइट देखूंगा, पेज देखूंगा, क्लिक करके आप पेज पे चले जाओगे, क्लिक करके वेबसाइट पे चले जाओगे, ठीक है। तो अवेयरनेस सिंपल और सिंपल क्या कर रहा है, आपको अवेयर कर रहा है कि अगर आपके घर में कोई लाइट चली गई है तो हमारा इलेक्ट्रिकल बंदा आपको सर्विस दे देगा, ठीक है। जैसे वो है, क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रिक वाली सर्विस का, काम काज और ये जो सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आपके अगर बाइक करवानी है, आपकी बाइक खराब हो गई और आपको पहुंचना है, तो आप बाइक क्या करा लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आता है कि एप्लीकेशन है, जैसे येंगो चल रही है आजकल, बहुत मार्केटिंग कर रही है, तो आपके दिमाग में आता है यार येंगो है, उससे मैं बाइक करवा के, उससे मैं गाड़ी करा के चला जाता हूँ। कैसे आया कि आपने उसका ऐड देखा था, अवेयरनेस ऐड, तो जब जरूरत पड़ी आपने क्या किया, फौरन से उसको बुला लिया। तो अवेयरनेस ऐड इसलिए काम आता है, रीच के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, वीडियो व्यूज के लिए, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के लिए। किसी भी तरह की आपको अवेयरनेस देनी है, अपनी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताना है, अपने स्टोर की लोकेशन के बारे में बताना है, सही है, आप क्या डिलीवर कर रहे हो वो बताना है, तो आप क्या करोगे, अवेयरनेस ऐड चलाओगे। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा अवेयरनेस पे और यहाँ से मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू। जब मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा तो मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है न्यू अवेयरनेस कैंपेन, एक आता है एड सेट और एक आता है ऐड। इन तीनों को जब मैं प्रॉपर तरीके से बना लूंगा तो मेरा एक ऐड तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कैंपेन, सही है। हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई ऐड चलाते हो तो कैंपेन चलाते हो बेसिकली। और कैंपेन का मतलब क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म होती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, सही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ईद की कैंपेन आई थी, शॉर्ट पीरियड थी ना। 20 रमजान हुए होंगे, लोगों ने अपनी कैंपेन रन कर दी होंगी, ईद से पहले बताना शुरू कर दिया होगा कि ईद पे हमारी कैंपेन है, ईद पे हमारी कैंपेन है। जितने भी रेस्टोरेंट थे, जितनी भी बेकरी थी, जितनी भी आउटिंग से रिलेटेड जगहें थी, उन्होंने क्या किया होगा, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले लोगों को बताना शुरू कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि वो ईद पे 3 दिन आपकी ऑफ होती है, जिसमें आप खाते पीते हो, जिसमें आप घूमते फिरते हो, ठीक है, जिसमें आप दावतें अटेंड करते हो। उससे क्या हुआ, आपके दिमाग में बार बार अवेयरनेस आई, बोला यूनाइटेड पे सेल लगी हो 40% की। नहीं नहीं, कबाब जी तो 50% है। नहीं यार, फूड इन पे जो है ना 30% ऑफ है और डाइन इन दे रहा है और पता नहीं क्या कुछ दे रहा है। यार ये जो अपना अलादीन है, या जो ये वंडरलैंड है, या ये डॉलमेन पे जो वो बना हुआ है, वंडरलैंड लकी वन पे जो बना हुआ है, वहाँ पे टोकन फ्री मिल रहा है, फैमिली के लिए बेहतरीन जगह है, जहाँ बच्चे जो है खेल कूद भी सकते हैं, राइड्स भी ले सकते हैं, और साथ में बराबर में फूड कोर्ट है, वहां से खाना वाना खा के पूरा एंजॉयमेंट हो सकता है, ठीक है। उससे रिलेटेड मैंने क्या किया, अवेयरनेस देना शुरू कर दी। तो मैं यहाँ लिख दूंगा अपनी कैंपेन का नाम, किस चीज की कैंपेन है मेरी, ईद, सही है।
ईद फेस्टिवल कैंपेन कर दिया आपने, ठीक है, या आपने ईद उल फितर कैंपेन कर दिया, ठीक है, या तो आपने ईद उल फितर ईद फेस्टिवल अवेयरनेस कैंपेन, हाँ सेम उसी तरह, ठीक है। बेसिकली ये जो स्पेशल ऐड कैटेगरी है ये सिर्फ और सिर्फ हम तब यूज करते हैं जब हम कोई क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अवेयरनेस दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कर रहे हैं, हाउसिंग से रिलेटेड कर रहे हैं, या सोशल, इलेक्ट्रिशियन, पॉलिटिकल से कर रहे हैं, तो हमें ये कैटेगरी बतानी होती है, ठीक है, फेसबुक को। अदरवाइज ऐसी कोई नहीं है तो आप उसको यूज नहीं करोगे। इसको भी हम नहीं छेड़ते, ठीक है। ये बेसिकली ऑप्शन है और रिजर्वेशन है, ये एज इट इज जाती है, ठीक है। ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने सिलेक्ट किया हुआ है अवेयरनेस, ठीक है, तो यहीं से हम एडिट भी कर सकते हैं, हम ट्रैफिक कैंपेन भी कर सकते हैं, दूसरी कैंपेन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी अभी फिक्स हो गई तो हमें जरूरत नहीं है इसकी। उसके बाद ए बी टेस्टिंग और एडवांस कैंपेन बजट जो है वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, सही है। उसको मैं बताऊंगा, ए बी टेस्टिंग भी हम डिस्कस करेंगे और एडवांटेज कैंपेन बजट, सही है, सीबीओ भी कहते हैं उसको, ठीक है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम करते हैं, यहाँ से भी आप नेक्स्ट कर सकते हो और यहाँ से भी आप एड सेट पे भी जा सकते हो, यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो और यहाँ से भी एड सेट पे जा सकते हो। मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ तो मैं कहाँ चला जाऊँगा, एड सेट पे चला जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं बेसिकली ये आपके लिए होता है, आप अपने कैंपेन को नाम दे दो, क्योंकि जब मैं डैशबोर्ड खोलूंगा ना तो डैशबोर्ड पे क्या आ रहा होता है, मल्टीपल एड कैंपेन आ रही है। मुझे पता होगा यार ये ईद कैंपेन थी, अब से अब तक चली थी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डेट भी दे दो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईद फेस्टिवल अवेयरनेस कैंपेन, सही है। यहाँ पे आपने एक डैश दिया, सही है, यहाँ पे आपने दे दिया 04, सही है, /19/2024 ईद फेस्टिवल सेवन डेज अवेयरनेस कैंपेन और इस डेट को चलाई। तो आपने एक पूरा क्या दे दिया अपने माइंड को, वो दे दिया। जब आप उस पर जाओगे इस तरह तो आपके पास इस तरीके से वो आ रही होंगी कैंपेन, क्योंकि एज अ एडवर्टाइजर आपके पास मल्टीपल कैंपेन चल रही होती है, ठीक है। तो उसमें आपको पता होगा कि यार ये ईद वाली थी, ये रमजान वाली थी, ये समोसे पकौड़े वाली थी, ये केक की थी, ये डिस्काउंट की थी। तो आपके अपने नाम रखने के लिए, आपकी अपनी याद दहानी के लिए आप ही नाम रखते हो, ठीक है। कोई बोले भाई मुझे इसके बारे में बता दो, इसके लिए रिपोर्टिंग दे दो, इसका एनालिसिस दे दो, आपने उस पर क्लिक किया और सारी चीजें देख ली, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए यूज होता है, सही है, क्लियर है। चलें आगे, कोई सवाल। नो सर। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आप अपने मर्जी से एड सेट नाम दे सकते हो, क्योंकि ये एड सेट जो है आप मजीद एक दो तीन चार बना सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी अपनी मर्जी से ईद फेस्टिवल एड सेट 1, अगर आप मल्टीपल बना रहे हो तो एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3, एड सेट 4। अगर आप सिर्फ एक एड सेट चला रहे हो तो एक ही एड चला सकते हो। सर वो कैंपेन चलाते हैं तो कैंपेन के अंदर ही एड सेट इसीलिए बनाते हैं। कैंपेन के अंदर आप एड सेट इसीलिए बनाते हो कि आप डिफरेंट एड बना देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 एड सेट बनाए, एक में आपने इमेजेस डाल दी, एक में आपने कैरोसल इमेजेस डाल दी, तीसरे में आपने वीडियो डाल दी, और तीनों एड सेट चला के चेक कर लिया कौन सा अच्छा एड चल रहा है। वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंडामेंटल समझ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या करते हो, अपना डेली का बजट डाल देते हो, क्या कि मैंने 1000 रुपए पर डे पे अपनी अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ स्टार्ट डेट आप डाल दोगे। स्टार्ट डेट अगर आज से चला रहे हो तो आपने ओके कर दिया। अगर आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए आप चला रहे हो कि यार 7 डेज चला रहा हूँ, जैसे हमने लिखा 7 डेज कैंपेन, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने एंड डेट भी कर दिया कि ये 7 दिन बाद बंद हो जाए, खुद ही बंद हो जाए, ठीक है। मैं कहीं भी बिजी हूँ, मैं कहीं मीटिंग में हूँ, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है, मैं ऑफ पे हूँ, सही है, मेरा वाईफाई ऑफ है, मैं कुछ भी इशू है, तो मैंने क्या किया,
एंड डेट कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया कैंपेन जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, क्या वो 15 दिन की होगी या महीने की होगी या 10 दिन की होगी या 3 दिन की होगी, कैंपेन हमेशा क्या होती है, एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। तो मेरा कितने दिन का वो कैंपेन था, सही है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 तक मेरे 7 डे बन रहे हैं, ठीक है। कह दो सवाल है तो पूछ लो भाई। स्टार्टिंग बजट 300 रुपये है ना अटेंड करने के लिए, 300 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और फिर आप जितना आगे जा सकते हो जा सकते हो। और तो उससे गूगल गूगल पे शायद गूगल पे भी इतना है, हाँ गूगल पे भी इतना ही, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने डेट डाल दी, 25 तारीख को 12 बजे मेरा ऐड बंद हो जाएगा, ठीक है, और 1000 रुपये पर डे डाला हुआ है मैंने, ठीक है। क्या बोल रहा है, यू विल स्पेंड एन एवरेज 1000 पर डे, और ये आपका 7000 बन जाएगा वीकली का, ठीक है। अब यहाँ से वो आ गया जो हमने सीखा था, वो क्या था, डेमोग्राफिक्स, ठीक है। यहाँ से आपने अपनी लोकेशन ऐड करना शुरू कर दी, ठीक है। आपकी लोकेशन थी पाकिस्तान में कराची, ठीक है, आपकी लोकेशन थी कराची में PECHS, सराउंडिंग में कहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, हाँ, जितना आप उसको नैरो डाउन करते रहोगे, जितना आप क्लोज करते रहोगे आपके लिए फायदा है, ठीक है। सर फिर वो नहीं होता इसमें सेक्टर कोड नहीं हो सकती है, आ रहा है ना, शॉर्ट में हमने शीट पे सेक्टर कोड लिखे हुए सारे के जमा के सेक्टर कोड डाल दिए, सेक्टर कोड नहीं इसमें नहीं डलता, वो गूगल में डलता है, ठीक है। इसमें भी अब आ गया ऑप्शन, ठीक है, कंट्रीज, रीजन और स्टेट, सिटीज, पोस्टल कोड और एड्रेसेस। पोस्टल कोड आप डाल सकते हो, ठीक है, एड्रेसेस भी डाल सकते हो आप, सही है। आप पूरा पूरा एक एरिया डाल सकते हो, जैसे कोई आपने बोला मलिर, मलिर को कवर करना, मलिर तो बहुत बड़ा है, मलिर में कहाँ कवर करना है, तो मलिर का वो आपने सेक्टर डाल दिया, एड्रेस डाल दिया यहाँ पे, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, क्योंकि अब इसमें लिखा हुआ है कि आप कंट्रीज को टारगेट कर रहे हो, आप रीजन्स को टारगेट कर रहे हो, आप सिटीज को टारगेट कर रहे हो, आप पोस्टल कोड इसी एरिया को टारगेट कर रहे हो, सही है। तो आपने एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ वो एड्रेस डाल दोगे तो गेम ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब गुलशन इकबाल प्लेस बता रहे हैं, सही है, गुलशन इकबाल कितना कवर करना है, 1 माइल कवर करना है, उससे और ब्रॉड जाना है, उससे और ब्रॉड जाना है, आप उसको बढ़ा भी सकते हो, इस तरीके से भी आप ब्रॉड कर सकते हो, और एरिया स्पेसिफिक तरीके से भी आप डाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे माइल बढ़ाता जाऊंगा ना, 1 माइल स्पेस बढ़ता जाएगा, ठीक है, रेडियस क्या हुआ, बढ़ गया, सही है। तो आपको पता है गुलशन इकबाल हमारा कितना बड़ा है, सही है, उनके इलाकों में भी शो होगा रेडियस बढ़ाया, हाँ उनके इलाकों में भी शो होगा रेडियस भी बढ़ाया, डालना नहीं पड़ेगा ना उसके लिए, स्पेसिफिक नहीं करना पड़ेगा ना। अब देखो यही वाली बात मैं आपको बता रहा था, गुलशन इकबाल ब्लॉक 2, गुलशन इकबाल पार्क कराची, गुलशन इकबाल 13B, सही है, 13E, 13D, गुलशन इकबाल आ रहा है, 13D, हसन स्क्वायर, हसन स्क्वायर जो यहाँ पे सिविक सेंटर के सामने बना हुआ है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ये मल्टीपल एरियाज आ रहे हैं, गुलशन इकबाल के अंदर भी स्पेसिफिक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 13D स्क्वायर हसन स्क्वायर पे दिखाना है अपना है, जहाँ पे फिश वाले बैठे ना वो हसन स्क्वायर खिलाते हैं, जहाँ बुलान सिद्धि वगैरह है, ठीक है, तो मैंने सिर्फ वहीं दिखाना है लोगों को, तो मेरा वहाँ पे ऐड दिखेगा, ठीक है। तो आप इतना स्पेसिफिक जा सकते हो जितना आपका बजट है, फॉर एग्जाम्पल आपका 500 रुपये बजट है, जितना आप ब्रॉड करोगे आपका नुकसान है, नैरो ही करना पड़ेगा, सही है, आपका बजट जितना बड़ा होगा आप स्पेसिफाई करते जाओ, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, यस सर। फिर यहाँ पे वो आपका डेमोग्राफिक्स आ गया, मैंने क्या बोला था आपको, आपने अपना एक शीट बनाना है जिसमें आपने डेमोग्राफिक्स बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं 18 से लेके 24 साल की
कि लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, या तो मैंने बताया ईद फेस्टिवल से रिलेटेड बना रहा हूँ, तो मैं 26 साल से 65 साल के लोगों तक बना रहा हूँ, क्योंकि ईद फेस्टिवल जो है वो ज्यादातर बड़े ही जिनके पास पैसे होते हैं वही अपनी फैमिली को लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। इस माइंड से मैं एक और एड सेट बना के उसमें एक और ऑडियंस चेंज कर सकता हूँ, सही है। यहाँ पे जेंडर क्या होगा, दोनों के लिए, मैन और वुमेन दोनों डिसाइड कर रही होती है कि हमें, ज्यादातर वुमेन बता रही होती है कि यार ईद पे यहाँ चले, ईद पे यहाँ चले, ठीक है। फिर यहाँ से आपका ऑल डेमोग्राफिक्स आ गया, वही जो चीजें हमने डिस्कस करी थी। डेमोग्राफिक्स में क्या क्या चीजें आ जाती है जरा बता देना। प्लेस और एज, गुड हो गया, सही है। तो डेमोग्राफिक में वही चीज आ गई, एजुकेशन, फाइनेंशियल, पेरेंट, वर्क, सारी चीजें आ गई, रिलेशनशिप, ठीक है। एजुकेशन में कितना पढ़ा लिखा हो, फाइनेंशियल में क्या सैलरी लेता हो, इनकम क्या हो, ठीक है। लाइफ इवेंट आ गया हमारा, सही है। होम टाउन में रहता हो, बर्थडे शड्डे हो, क्या हो, ठीक है। अवे फ्रॉम होम टाउन, एनिवर्सरी हो उसकी, ठीक है। ऐड से समझ में नहीं आया सर अभी तक। क्या ऐड सेट आप बोले ना बार बार, 1 ऐड सेट 2 ऐड सेट, उसको छोड़ दो, ये सिंपल आप एक ऐड बना रहे हो, उसको छोड़ दो, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली है वो ऐड सेट, तो फिर वो जब आप सीखते हो तो प्रो की तरफ जाते हो, जिस तरह से वेबसाइट बना रहा था ना उसी टाइप का, ठीक है। फिर आप उसको, अगर आपका कोई ओकेशन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ईद के बाद शादियां आती हैं, तो मैंने किनको टारगेट करना है, उनको जो न्यूली रिलेशनशिप में या न्यूली एंगेज हुए हैं, सही है, जो न्यूली वेड हुए हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है हर बंदा मंथ एनिवर्सरी और 2 मंथ एनिवर्सरी, तो अगर आपकी गिफ्ट शॉप है तो आप उनको टारगेट कर सकते हो, जिनकी अभी नई नई शादी हुई है। अब फेसबुक ऐसे पता उनकी नई शादी हुई है, वो खुद अपना स्टेटस डालते हैं, मैं ठीक है, हाँ 1 मंथ एनिवर्सरी फेसबुक को बता दिया भाई, फेसबुक साइड करता है क्योंकि अभी 1 महीना हुआ है, इनको साल हुआ है, इनके 2 बच्चे हैं, इनके 8 बच्चे हैं, इनके बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, इतनी बड़े बड़े सिस्टम रखे हुए हैं। ठीक है, पेरेंटल स्टेटस हो गया। फिर दूसरा हम फैक्ट आता है इंटरेस्ट वाला, क्या इंटरेस्ट है उसका, बिजनेस इंडस्ट्री क्या है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, फैमिली रिलेशनशिप की चीजें देखता है, फिटनेस, वेलनेस, फूड एंड ड्रिंक, बेसिकली। अब हर बंदे का मैं अभी पेज ऑन करूंगा ना फेसबुक पे, उससे रिलेटेड उसकी वो चीजें आ रही होंगी। जैसे इसको सिंगिंग का बहुत शौक है, तो लाजमी इसने वो पेजेस लाइक किए होंगे जहाँ पे लोग सिंगिंग कर रहे हैं। इंडियन आइडल हो गया, पाकिस्तान आइडल हो गया, मल्टीपल जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चैनल है, उन सबको इसने भाई ने लाइक किया होगा। भाई जो है वो गेमिंग पसंद करते हैं, तो गेमिंग जब होम पेज खोलते हैं गेम से रिलेटेड कोई चीज आ रही होती है। भाई जो एजुकेशन पसंद करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट आ रहा होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप अपनी ऑडियंस को कर रहे हो कि यार ये हो, क्योंकि हम फेस्टिवल से रिलेटेड टारगेट कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं हाँ एंटरटेनमेंट के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, फैमिली एंड रिलेशनशिप के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा क्या था गोल, फेस्टिवल से रिलेटेड बोलना ना, सही है। कोई एक्टिविटी से रिलेटेड, सही है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के लिए, शॉपिंग एंड फैशन के लिए, यहाँ सब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और मुझे अगर नैरो करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे हॉबीज एंड एक्टिविटीज में मल्टीपल हॉबीज आ गई। अब ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये मेरी एक हैबिट हो सकती है, मल्टीपल चूज कर सकते हैं ना, मल्टीपल भी चूज कर सकते हो, फुलफिल भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे अभी आपने बोला जैसे बॉक्स आ रहा है, एक बॉक्स को क्लिक करिए, उसके अंदर जितनी भी कैटेगरी है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी, सारी हो जाएंगी सारी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप नैरो करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये नैरो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे शॉपिंग एंड फैशन में बता रहे हो, हाँ फिर आपको एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी, सही है। अब मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, मैं शॉपिंग के लिए कह रहा हूँ या मैं टॉयज के लिए कह रहा हूँ, सही है। मैं शॉपिंग को मैंने क्लिक किया तो शॉपिंग से रिलेटेड खुल गया सारा, शॉपिंग मॉल्स, ठीक है, सब पे क्लिक हुआ हुआ है, सही है। क्लियर है यहाँ तक, पीछे नहीं आगे होके बैठो ना, सही है यहाँ तक क्लियर है। इस तरीके से क्या किया आपने, अपना डेमोग्राफिक सिलेक्ट किया, अपना इंटरेस्ट सिलेक्ट किया, अपना बिहेवियर सिलेक्ट किया, आपका ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब आपने प्लेसमेंट सिलेक्ट करनी है। अब प्लेसमेंट में भी 2 ऑप्शन होते हैं,
और ऑडियंस में भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फेसबुक को बोलते हो यार आप अपनी मर्जी से चला दो, ऑटोमेट कर दो, तो फेसबुक के बाद भी क्या है, एआई है। अब प्लेसमेंट में भी क्या कह रहा है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आपका ऐड कहाँ दिखाना है। और कल हमने प्लेसमेंट की बात की थी, कौन कौन सी प्लेसमेंट होती है जरा बताओ, बता दो प्लेसमेंट कौन कौन सी होती है, कल ही डिस्कस किया था ना, क्या कह रहे हो? न्यूज़ फीड होती है, और न्यूज़ फीड हो गई, और वो हो गया क्या नाम, मार्केट वीडियोस, वीडियोस, ब्राउजर और प्लेसमेंट कह रहा हूँ, न्यूज़ फीड, वो तो ऐड टाइप है। वो उसमें इसमें मार्केट प्लेस पे, रील्स पे, हाँ। वीडियोस पे, और उसपे जो पोस्टर आते हैं उसपे, और मल्टीपल पोस्ट है नहीं, जो जो फेसबुक की जगह है, प्लेसमेंट अलग है और ऐड टाइप अलग है। वो ऐड टाइप जो आपने बताया ना, इमेज पोस्ट, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, कैरोसेल हो गया, रील हो गया, ये क्या है, ये ऐड टाइप है। लेकिन प्लेसमेंट क्या है, मैं दोबारा से यहाँ जाके आपको दिखा देता हूँ। जिस जिस जगह लगाना है, जो जो फेसबुक की प्लेसेस, जैसे ये न्यूज फीड है, यहाँ पे ऐड नजर आता है, सही है, वीडियोज है, यहाँ पे ऐड नजर आता है। अच्छा वो बता रहे हैं डिस्प्ले एड्स वगैरह, प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है आपने, ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं मैं मैनुअल करूंगा, ठीक है। हमने फेसबुक पे ऐड रन करा तो ऑटोमेटिकली पता नहीं फेसबुक पे होगा, इंस्टा पे भी होगा। देखो इसमें दो ऑप्शन आ रहा है, बेसिकली ऐड जो है ना वो दोनों जगह चलता है, इंस्टा पे भी फेसबुक पे भी, आपकी मर्जी होती है कि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दोनों दिखाना चाह रहे हो, या सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाना चाह रहे हो, या सिर्फ फेसबुक पे दिखाना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू, क्योंकि फेसबुक का पेज आपका कनेक्ट होता है इंस्टाग्राम से, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम से भी जाके लगाएंगे तो भी इंस्टाग्राम से नहीं लगा सकते आप, आना एड मैनेजर से चलाना है आपने इंस्टाग्राम का ऐड, ठीक है। 40 तो ही लगेंगे ना। अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ये देख रहे हो, ये कह रहा है मुझे कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे दिखाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैंने ये भी हटा दिया, मैंने ये भी हटा दिया, सिर्फ मुझे कहाँ पे ऐड दिखाना है। अब मैं बोलूँ मुझे इंस्टाग्राम पे भी दिखाना है, मैसेंजर पे भी दिखाना है, ठीक है, और ऑडियंस नेटवर्क पे भी दिखाना है, ठीक है। मैंने सिर्फ बोला ऑडियंस नेटवर्क होता है जिससे फेसबुक ने जिस नेटवर्क के साथ कोलैबोरेट किया होता है, वहां पे भी उनके ऐड नजर आ रहे होते हैं। जैसे गूगल के अपने वो है ना, जैसे गूगल ने बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट पे एडसेंस ऑन किया हुआ है, तो किसकी, गूगल की प्रॉपर्टी हुई ना, गूगल उनको दिखा सकता है, उस जगह पे उनको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। ऐसी फेसबुक की भी ऑडियंस नेटवर्क है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो, अब ये फीड आ गया, अब फीड पे आपका ऐड ऐसे नजर आएगा, ठीक है, स्टोरीज पे आपका ऐड ऐसे नजर आएगा, इन स्ट्रीम ऐड चलते चलते वीडियो चल जाती है, आप कोई भी मूवी देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, एकदम से ऐड आ गया, वो इन स्ट्रीम कहलाता है, ठीक है। सर्च रिजल्ट, वीडियो लगाते हैं अलाउ का ऑप्शन होता है उसके अंदर, सर्च रिजल्ट आ गया, मैंने कुछ सर्च कर रहा हूँ, मैं कुछ सर्च किया तो उसके नीचे ऐड आ गया, ठीक है। मैसेजेस, ये चैट पे अगर आप मोबाइल खोलो अपना, ठीक है, अगर आप अपना मोबाइल खोलो तो आपको चैट पे ऐसे एक दो ऐड नजर आ रहे होंगे, ये छोटे से नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आते होंगे, ठीक है। फिर ये एप्स एंड साइट, ये जो आप गेम वगैरह खोलते हो फेसबुक पे, सही है, वो भी एप्स है ना, उन पे जब आप यूज करते हो तो वहां पे भी आपका ऐड नजर आता है, ठीक है। एक्सपेंड योर रीच विद एड्स इन एक्सटर्नल एप्स एंड वेबसाइट, ठीक है। आप फेसबुक के थ्रू मल्टीपल जो है ना एप्लीकेशन पे ऐड चला सकते हो। डर लग रहा है, डर लग रहा है, सही है। तो ये क्या हो गई हमारी, क्या कह रहे हो, नहीं, तो मैंने बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना ऐड जो है फीड्स पे चलाना है, इमेज ऐड और वीडियो ऐड, क्यों, क्योंकि मेरा जो पोस्ट का साइज था वो एक नॉर्मल इमेज का साइज था, सही है। फिर आपने ये भी मेजर करना है इस प्लेसमेंट को सिलेक्ट करने के बाद कि आपके पास मल्टीपल क्रिएटिव बने मल्टीपल साइज के, सही है। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ न्यूज फीड ऐड इमेज साइज, यार फेसबुक भी आपको बताता है, लेकिन आप 1080 पिक्सल में जो है वो आप न्यूज फीड ऐड चला सकते हो। तो आपके पास क्रिएटिव जो है ना वो 3-4 साइज के होने चाहिए, स्टोरी का अलग होना चाहिए, अगर आप चाह रहे हो मैं सब जगह चलाऊं,
ताकि उसको पूरी इमेज नजर आए। अब एक चकोर इमेज है, उसको अगर स्टोरी पे डालूंगा तो क्या होगा, स्क्वीज हो जाएगी, उस पोस्ट का पिक्सल जो है वो अच्छा नजर नहीं आएगा। सही है, तो मुझे एक पोस्ट को 4 साइजेस में बनानी है, अगर मुझे 4 जगह दिखानी है। ठीक है, एक वीडियो को मैंने रील में भी कन्वर्ट करना है और एक जो यूट्यूब लैंडस्केप साइज होता है उसमें भी चलाना है। अगर मैं न्यूज फीड पे चला रहा हूँ तो किस पे चलाऊंगा, लैंडस्केप में। अगर मैं रील पे चला रहा हूँ तो बिल्कुल 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 कैनवा में तो साइजेस भी है ना, आपने देखे तो है। कस्टम पे भी वैसे भी है, आप उसको बोलोगे ना फेसबुक बैनर, बैनर निकाल के दे देगा। आप बोलोगे फेसबुक न्यूज फीड पोस्ट, वो न्यूज फीड दे देगा। स्टोरी, स्टोरी के साइज निकाल के दे देगा। ठीक है, कबे को बोलो कबा दे देगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने प्लेसमेंट करी और मैंने यहाँ न्यूज फीड पे क्लिक कर दिया। सिर्फ और सिर्फ ये ऐड मुझे कहाँ नजर आएगा, लोगों की न्यूज फीड पे। न्यूज फीड क्या है, दिस इज न्यूज फीड। जैसे ये न्यूज फीड पे नजर आ रहा है ये ऐड, ये न्यूज फीड पे ऐड नजर आएगा। सही है, अब अगर हम नेक्स्ट करें तो हमें अब कहाँ ले जाएगा, वो एड्स पे। अब यहाँ अवेयरनेस, यहाँ पे भी आप ऐड का नाम रख सकते हो अपनी मर्जी से, अगर आप हर जगह चेंज करना पड़ता है। बेसिकली वही बता रहा हूँ ना, 3 हिस्से है ना कैंपेन के। अब क्या पता आपके लोगों के कितने 8-10 एड सेट बने होते हैं, एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3, एड सेट 4, एड सेट 5, एड सेट 6, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक एड सेट है, उसी पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सर अपने गूगल की तरह तो नहीं, गूगल में साइड में ऑप्शन आ रहे होते क्रॉस क्रॉस बना हुआ है, फेसबुक में यही है क्या? जैसे हम नए कैंपेन चलाते हैं फेसबुक क्या नाम है गूगल पे, तो इस साइड में बुकेट में जब आते हैं उसमें आप तुम्हारी ऑप्शन चाहिए तो गलत दे दीजिए। सही है, तो अब हम ना, अब हमारा जो एड सेट वाला प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम अपना क्रिएटिव डालते हैं। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है आपकी सिंगल इमेज और वीडियो है, या आपकी कैरोसेल है, या आपकी कलेक्शन पोस्ट है। कल हमने देखा ना कलेक्शन ऐड कैसा नजर आता है। सही है, उसमें एक इमेज होती है जिसमें वो यूज कर रहा होगा, एक में फ्रंट होगी, एक में बैक होगी, कलेक्शन इमेज नजर आ रही होती है। मैं वो दो वीडियोस है ना जो मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, अगर आप देखना चाहो, बहुत लंबी है लेकिन नहीं देख सकोगे आप। सही है, लेकिन आप देख लोगे तो आपको फायदा होगा उससे। सही है, सही है, तो कहने का मकसद कैरोसेल कलेक्शन ऐड, गुड यार, आपने अगर देखी तो। अब मैं और क्रिएट ऐड में आप एग्जिस्टिंग पोस्ट भी डाल सकते हो। अगर आपने कोई पेज पे पुरानी पोस्ट डाली हुई है उसको उठा के भी आप ऐड चला सकते हो, और अगर आप नया कोई कैंपेन बनाइए तो वो भी डाल सकते हो। ठीक है, और ये सर लास्ट वाले क्या क्रिएटिव हब, यूज क्रिएट हब मॉकअप। आप क्रिएटिव हब के मॉकअप वगैरह भी यूज कर सकते हो जो फेसबुक पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपने कोई डाले हुए मॉकअप। ठीक है, तो अभी मैं मेरा सिर्फ मेरा भी कौन सा ऐड चल रहा है, प्लेसमेंट क्या मैंने सेलेक्ट किया है, अवेयरनेस ऐड लिया। प्लेसमेंट कौन सी ली थी मैंने, न्यूज फीड। तो न्यूज फीड पे क्या चलेगा, सिंगल इमेज और वीडियो, और ये कैरोसेल भी चल सकता है। ठीक है, सेलेक्ट नहीं कर सकते तीनों, खाली एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। कर सकते हैं तीनों, तीनों कर सकते हैं, लेकिन तीनों तुम करेंगे, आप कैरोसेल ऐड चला रहे हो तो कैरोसेल चलेगा, तीनों चलाने के लिए दूसरा ऐड टैब बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब सिंगल इमेज सेट में मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करनी है, पोस्ट अपलोड करनी है। अब मैं नीचे जाऊंगा और मुझे बोल रहा है क्रिएटिव डालो। सही है, यहाँ पे जो है, जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हमारा एक प्राइमरी टेक्स्ट होता है जो नजर आता है ऐड पे। जैसे ही मैंने ऐड खोला हुआ है तो ये क्या है, ये प्राइमरी टैग। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है ऐड का। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ नीचे जाऊँ तो ये क्या है, ये छोटी सी ये हेडलाइन कहलाती है, गेट फ्री एक्सेस टू गोल्डन सेशन 2.01, और ये हमारा कॉल टू एक्शन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं लिखता हूँ वी आर ऑफरिंग बेस्ट डील्स
इन ईद। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, हेडलाइन। सही है, फिर यहाँ सॉरी हेडलाइन ही कैप्शन आ गई मेरी, ये हेडलाइन आ गई। क्या आ गया, लिमिटेड, क्या आ रही होती है वो हेडलाइन में जिसपे आप ग्रैब कर रहे हो टेंशन, लिमिटेड टाइम ऑफर। हाँ, लिमिटेड टाइम ऑफर बेसिकली हेडलाइन है। अब हेडलाइन में ये क्या कह रहा है, गेट फ्री एक्सेस टू गोल्डन सेशन, ये मुझे क्लिक कर रहा है। सही है, हेडलाइन ये ग्रैब कर रही होती है। कैप्शन में बता रहा होता है योर अनलॉक योर पोटेंशियल एज अ फेसबुक एड स्ट्रेटेजीज गेट स्टार्टेड टुडे विद फ्री डेमो अवेलेबल हियर। सही है, तो ये क्या दे रहे हैं भाई, फेसबुक एड के कोर्स सेल कर रहे हैं। सही है, तो यहाँ पे मैंने हेडलाइन दे दी, यहाँ मैंने प्राइमरी टैक्स दे दिया, और यहाँ मैंने कॉल टू एक्शन दे दिया। क्या कि मुझे कौन सा बटन देना है। अब मैं उसको बोल रहा हूँ सेंड इंस्टाग्राम मैसेज, मैं उसको कह रहा हूँ ऑर्डर नाउ, क्योंकि मेरा क्या है, डील है। तो डील में मैं क्या यूज करूंगा, ऑर्डर नाउ। मैसेज तो नहीं, मुझे मैसेज क्या चाहिए, नहीं। अप्लाई नाउ क्या, मैं कोई कोर्स थोड़ी फिल कर रहा हूँ। सही है, अप्लाई नाउ तब यूज करेंगे जब हम किसी कोर्स के लिए, जब हम किसी इंस्टीट्यूट के लिए कर रहे हैं कि हमारे न्यू एमबीए के बीबीए के एडमिशन आ गए, अप्लाई करो। ठीक है, टूवर्स पे जाने के लिए। सही है, हांगकांग और यूएस की यूनिवर्सिटीज में तो क्या कहता है वो, अप्लाई नाउ। गेट डायरेक्शन, जैसे उसने बताया कि आपने लोकेशन किसी को बतानी है अपनी, अपने स्टोर की, तो आप उसको बोलो गेट डायरेक्शन, क्लिक करोगे आप कहाँ चले जाओगे, मैप पे चले जाओगे, मैप ऑन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, बुक नाउ। सही है, कोई डील आप सेल कर रहे हो, बुक नाउ कर दोगे। अभी हम सिर्फ ऑर्डर नाउ कर रहे हैं, ये हमने कॉल टू एक्शन ऑर्डर नाउ कर दिया। ठीक है, ऐसे आप प्रोफाइल पे मतलब पेज पे शो होंगे, किस पे शो होंगे, जैसे कोई बंदे की आईडी पे गए थे फेसबुक पे, तो उसका अंदर से लेने नाम था उसकी प्रोफाइल पे, आपकी प्रोफाइल पे शो होंगे ना, आप कस्टमर की प्रोफाइल पे शो होंगे, जो आपने कस्टमर सेलेक्ट किए, 18 से लेके 22 साल के लड़के या लड़की के पेज पे शो होंगे, प्रोफाइल पे शो होंगे, जो एंटरटेनमेंट पसंद करती है, जो आउटिंग पसंद करती है। हाँ, सही है। अब आपकी मर्जी है कि आपका ऐड क्लिक करने के बाद वो बंदा कहाँ जाए। मैं चाह रहा हूँ मेरे मैसेजेस पे आ जाए, क्योंकि मेरी वेबसाइट नहीं बनी हुई। ठीक है, यहाँ से मैं अपलोड करूंगा वो इमेजेस जो मैंने सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐड था, सही है, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या ऐड चलने जा रहा है, अभी हमारा इंस्टीट्यूट में कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। सही है, इंस्टीट्यूट में डीएई से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं ना, वो उनके लिए हम लोग 4 मंथ का प्रोग्राम लॉन्च करें, जिनकी वीडियो बनाई थी हमने प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो, ये स्टोरी एंड रील्स का साइज क्या आ रहा है, कट रहा है, सर्च रिजल्ट पे कट रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इमेज रिप्लेस करूं, और जो मैंने अगर 3 क्रिएटिव बनाए तो उसके लिए दलाऊं, वरना मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा ऐड सिर्फ और सिर्फ कहाँ के लिए, न्यूज फीड के लिए। तो न्यूज फीड का साइज परफेक्ट आ रहा है। सही है, अगर मुझे और जगह दिखाना होता तो मैं क्या करता, स्टोरी एंड रील्स के लिए अलग साइज बनाता और सर्च रिजल्ट के लिए अलग साइज बनाता। अब देख रहे हो मैंने ये करा ना, पिक्चर आधी कट गई, ऊपर से देख रहे हो खाली जगह स्पेस, और यहाँ खाली स्पेस इसलिए क्योंकि मेरी पेज वो जो पिक्चर थी उसका साइज स्टोरी वाला नहीं था। सही है, तो मैंने यहाँ से इसको क्या किया, डन कर दिया। देखिएगा फिर मेरा ये एक ऐड जो ये न्यूज फीड वाला है ना, अभी मैं अगर दिखाऊं प्रीव्यू, तो प्रीव्यू में मेरा ऐड किस तरह नजर आएगा, मेरा प्रीव्यू में ऐड किस तरह नजर आएगा, मैं इधर से जाऊं। हाँ सर, हम यही पूछ रहे थे, ये भी हम आया था यहाँ पे, तो ये भी मुझे स्पॉन्सर आ रहा है, हमारे प्रोफाइल पे ही आएगा, कोई
ऐड चलाएंगे, शायद प्रोफाइल पे ही होगा, पेज ना पेज पे होगा ना पेज। ठीक है, तो देखो अभी यही नजर आ रही है हमारी क्या है, क्या कहते हैं इसको, वी आर ऑफरिंग बेस्ट डील प्राइमरी, ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया, कॉल टू एक्शन आ गया। नहीं हेडिंग अभी दिखा नहीं रहा, हेडिंग क्यों नहीं दिखा रहा, अभी देखते हैं हेडिंग क्यों नहीं दिखा रहा भाई। लिमिटेड टाइम ऑफर लिखा था हमने, सही है, हेडलाइन चेंज हो गई। ठीक है, ये हमारा, अब मैं अगर नीचे जाऊं, हेलो भाई क्या आ गया, सेंड मैसेज, क्योंकि हम कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं उसको, अपने मैसेंजर पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो प्राइमरी टैक्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि ग्रैब कर रहा हो टेंशन। ठीक है, उसके बाद आपकी हेडलाइन क्या कर रही हो, स्कार सिटी क्रिएट कर रही हो, जो हमने पढ़ा था इन्फ्लुएंस बुक में। सही है, स्कार सिटी, कि भाई स्कार सिटी का मतलब होता है जल्दी तरीके से ना ग्रैब करना टेंशन के, यार अगर आज नहीं लिया तो खत्म हो जाएगी ऑफर, आज 30% ऑफ है, लोग पागल होते हैं क्यों भागते हैं। अगर बोले हमारी 30% ऑफ पूरा साल है, कोई आएगा भागता वाले में, यार क्या जरूरत है, अभी क्यों जा रहे हो, कल तक ऑफर है ना, ले लेंगे। यूआरएल क्या आ रहा है, वो एक अलग है, स्कार सिटी मतलब जल्दी, अर्जेंसी क्रिएट करना। अभी जो ऑफर यूनाइटेड ने और जो मल्टीपल बेकरी जो रेस्टोरेंट ने किया होगा, सिर्फ ईद पे किया होगा ना, अभी मिल रही है 50% ऑफर नहीं मिल रही। ठीक है, समझो ये हमारा पूरा एक एड अवेयरनेस वाला बन गया। जो यूआरएल पैरामीटर आ रहा है, क्या आ रहा है, यूआरएल कि तब आता है जब आप जो है अपनी वेबसाइट वगैरह ऐड करते हो, तो यहाँ पे यूआरएल डालते हो ना उसका। मैं वही बोल रहा हूँ ना, इट्स अप टू यू है ना मैन, वेबसाइट डालनी है, वेबसाइट आपको होनी भी तो चाहिए। सही है, अभी हमारे पास सिर्फ क्या है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है। ठीक है, तो हमने सिर्फ वो डाला हुआ है। सही है, और मैसेज किस पे आए, फेसबुक पे आए, इंस्टाग्राम पे नहीं चाहिए। मैसेज किस पे आए, व्हाट्सएप पे आए। सही है, व्हाट्सएप पे आएगा मैसेज। कहाँ पे लेके आना चाह रहे हो ट्रैफिक, आपके ऊपर है। सही है, व्हाट्सएप आ गया, बस ये हेडलाइन दोबारा चेंज करनी पड़ेगी, चैट पे 10 आ गया, दोबारा लिखा हो, चेंज करके हम दोबारा से वो कर लेंगे। ठीक है, अब ये न्यूज फीड का साइज परफेक्ट आ रहा है, इन स्ट्रीम का बहुत बुरा आ रहा है, क्योंकि हमने पिक्चर सही से डाली नहीं है, सर्च रिजल्ट में इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। मैं इसको पब्लिश कर दूंगा तो ये रिव्यू के लिए चला जाएगा, फेसबुक पहले उसको देखेगा, उस पर गौर फिक्र करेगा कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिससे फेसबुक की ऑडियंस, जिससे लोगों को कोई हो, वो अप्रूव कर देगा। अब इसको कभी कभार 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में एक्टिव हो जाएगा, कभी 1 घंटा लगेगा, कभी 2 घंटे लग जाएंगे। 24/7 के अंदर अंदर आपका एड पब्लिश हो जाएगा। मैं अभी यहाँ से उसको क्लोज कर देता हूँ, तो ये हमारा इस तरीके से नजर आ रहा होता है। ठीक है।